शिला प्रभुपाद की। हम लोग कर रहे हैं 10th कैंटो 14 चैप्टर 3rd वर्स 10, 14, 3 ब्रह्मा जी की प्रेयर से है और फेमस वर्स है। ज्ञानम प्रयासोदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर् ये प्रयासोजितजितो अभियसितैस्त्रिलोक्यां। धीरे बोलना पड़ेगा, आप बोल नहीं पा रहे। ज्ञानम प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर् ये प्रयासो अजितजितो अपि यसितैस्त्रिलोक्याम्। एनीवे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये मतलब जो लोग स्थाने स्थिता, जो लोग अपने स्थान में स्थित हैं। स्थाने स्थित, तीसरी लाइन है, जो अपने सोशल स्टेटस में स्थित है। स्थाने स्थिता का कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि वर्णाश्रम, जो मध्वा संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय लेती है। स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित है। ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वर्ण आश्रम में स्थित हैं और अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है स्थाने स्थिता की, थोड़ी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। स्थाने स्थिता जो अपने स्वभाव में स्थित है, दूसरे को इमिटेट करने की कोशिश, इमिटेट कैसे कहेंगे, दूसरे की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे। अपने लिमिटेशंस, अपनी सीमाएं जानते हैं, अपना अधिकार जानते हैं, अपने गुण और दोष जानते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं। वो होता है स्थाने स्थिता। तो उससे क्या होता है, आप पूछो इस करने से क्या होगा? इससे करने से माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप में क्षत्रियों की गुण है, आप ब्राह्मण का काम कर रहे हो, माइंड डिस्टर्ब होगा। मतलब आपने ज्वाइन किया मूवमेंट और आपको लाइफ मेंबर को बनाने भेज दिया। अब आपका वो गुण ही नहीं है वो वैश्य का कि पैसे मांगना और मतलब उसको लगाना भगवान की सर्विस में, वो नहीं है आपका गुण है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ना और प्रीचिंग करना। फॉर एग्जाम्पल प्रीचिंग तो सभी कर सकते हैं, पढ़ना सपोज आपका गुण है, तो आपको वो सर्विस देनी चाहिए, ब्राह्मणिकल सर्विस देनी चाहिए। नहीं, ठीक है, आप वो सर्विस कर लो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका माइंड पीसफुल रहेगा। वरना पीसफुल नहीं रहेगा। इसलिए वर्णाश्रम है। आपके गुण और कर्म के अनुसार आपको वो काम दिया जा रहा है, आपके गुणों के अनुसार वो कर्म दिया जा रहा है बेसिकली। तो आप ठीक रहोगे, बस सिंपल है। वरना प्रेशर आएगा माइंड पे। ये तो कॉमन सेंस है। अगर आप में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है और हम बोलें कि भाई आपको तो बस बैठ के पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ने, उपनिषद पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, और क्रैक हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। स्ट्रेस नहीं आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। करना ही क्यों है? करना ही क्यों है? क्योंकि हम इस संसार में स्कॉलर थोड़ा ना बनने आए हैं, हम सेवक बनने आए हैं। तो आप में गुण नहीं है तो मत करो। अगर आप में कुछ कोई और गुण है तो वो कर लो। बस सिंपल है, और क्या है। बेसिकली जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए ज़्यादा, उसमें अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आप वो अच्छा भी कर पाओगे, बिना माइंड डिस्टर्ब हुए कर पाओगे आप नेचुरली। बस ये है, सिंपल है। बाकी जनरल अपना करते रहो।
बस वो खुद देखना पड़ेगा या खुद समझ आएगा धीरे धीरे। इसलिए स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता का तो इसका मतलब हो गया, स्थाने स्थिता का मतलब हो गया जिस सेवा में आपको रुचि है वो करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो सारी सेवाएं करते हैं हम, है ना। शॉर्ट टर्म तो भैया आप कुकिंग भी कर रहे हो, कभी कभी फार्मिंग भी कर रहे हो। लॉन्ग टर्म आपको वो सर्विस करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वरना नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस आएगा और उसमें अच्छी कंट्रीब्यूशन भी होगी मिशन को, नहीं आप अच्छा दे पाओगे आउटपुट, वरना आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। सिंपल है, और क्या है। तो क्या कर रहे हैं, सो दैट्स अ पॉइंट। सो यहाँ पे सब कुकिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब दैट्स ओके, बट एक स्पेशलाइज सर्विस होती है जो बाहर नहीं होती है, बाकी सब करते रहते हैं अपना, दैट्स ओके। तो सानस्यता श्रुतिगताम, तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा तब आप श्रुतिगताम। और वैसे भी स्थानस्यता होने से क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, आदमी डिस्टर्ब नहीं होता, वो ऐसा कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसा कर रहा है मुझे भी करना चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है, आप पीसफुल लगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया श्रुतिगताम, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है, भगवान को ग्लोरीफाई करना। सब हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, बस इतना ही है। इसलिए हम मन को शांत करना चाहते हैं, वरना मन शांत करने का फायदा ही क्या, कोई फायदा ही नहीं है। एम हमारा वो है, एम हमारा इस संसार में कोई क्षत्रिय बनना, ब्राह्मण बनना, शूद्र और वैश्य बनना थोड़े ना है। तभी तो महाप्रभु ने कहा नाम विप्रो नाम विप्रो, कैसे, हाँ, नाम विप्रो नाच नरपतिर। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य शूद्र नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, वो सिंपल हो गया। सो क्या हो, मैं भगवान का दास हूँ, उनके कीर्तन करता हूँ, उनका श्रवण करता हूँ, उनके नामों को, उनके भक्ति को रिस्पेक्ट करता हूँ, यू सी। बट अब नहीं हो, बट एट द सेम टाइम सोसाइटी और बॉडी में तो हो ना, उसको भी तो कुछ सेट करना पड़ेगा कि जिससे आराम से कर पाओ। वही सेटिंग है स्थाने स्थिता। स्थिता मतलब सेटिंग, सेटिंग ही कर रहे हो आप, इस तरह सेट करके चलते रहो भैया, बस बॉडी हेल्दी रहे, माइंड हेल्दी रहे, सब चीज़ें सेट है, हम कर सकते हैं, शांति है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल, सिंपल सिंपल आइडिया, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो यू सी योर सेल्फ, अपने आप देखो। अगर आपको जैसे मान लीजिए, ठीक है चलो फॉरवर्ड, ठीक है। सो अब कैसे करें हम गुणगान। सो बेसिकली एक्चुअली क्या है कि अब चलो ब्राह्मण वैसे शूद्र तो है नहीं आजकल, अभी तो हम सेट कर रहे हैं वैश्य वर्णाश्रम। आप जॉब कर रहे हो, आप कांग्रीगेशन हो, आप ब्रह्मचारी हो मंदिर में, ठीक है। तो इसका स्थाने स्थिति का आइडिया क्या है, आपको प्रभु जी अब तो वैश्य शूद्र सब कुछ है ही नहीं, अब क्या करें हम, और वैसे भी आश्रम में सारी सेवाएं करनी पड़ती हैं, है ना, और गृहस्थ में तो जॉब वॉब है, फिर क्या करें, ये कैसे अप्लाई करें। तो इसका एप्लीकेशन, इसका रितम ये है, रितम ये एसेंस ये है कहने का, चाहे वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हो, चाहे अपने इंटरेस्ट की सर्विस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एसेंस ये है मन शांत। तो स्थाने स्थिता, स्थान क्या है, भगवान के चरण, ये अल्टीमेट आइडिया है। स्थिता मतलब भगवान के चरणों में आपका मन स्थित है, शांत है, अल्टीमेटली ये है। तो ये प्रिंसिपल है, ये कैच करना है आपको बस। तो आप जॉब कर रहे हो कांग्रीगेशन, ऐसी जॉब मत करो जिसमें 12-12 घंटे लगते हैं, मन शांत क्या रहेगा, बॉडी थकेगी, मन थकेगी, क्या करोगे आप उसमें, नहीं। तो आराम से जॉब कर लो और उतना कमा लो जितना ज़रूरी है बस। अगर ऐसी जॉब नहीं है तो चेंज करो अपनी जॉब, जस्ट चेंज इट, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग योर माइंड, और शरीर की एनर्जी वेस्ट हो रही है, पीसफुल नहीं है माइंड। सो क्लियर हो गया ना।
थोड़ी अपनी हेल्थ ठीक रख लो, हेल्थ ख़राब होगी फिर माइंड डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रीगेशन के लिए, कॉन्ग्रीगेशन तो, और ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो ठीक है, आराम से सर्विस करो, जो भी कहा जा रहा है, सब वैष्णवों के साथ मिल के रहो, रिस्पेक्ट करो, तो मन शांत रहेगा, सिंपल हो गया। और जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें वो करते रहो। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो फ्री टाइम में म्यूज़िक कर लो, आपको रीडिंग अच्छी लगती है फ्री टाइम में रीडिंग कर लो, आपको फार्मिंग, आपको घूमना अच्छा लगता है बाहर, फार्मिंग में सब्जी काटना, वो कर लो फ्री टाइम में, दैट्स ऑल, ख़त्म। मन शांत रहेगा, दैट्स द आइडिया। स्थाने स्थिता, शांत और खुश, ये रखना है अपने माइंड को। अदरवाइज आप डिस्टर्ब माइंड से और दुखी माइंड से भगवान के गुणगान नहीं कर पाओगे। इसका आइडिया ही है स्थाने स्थिता का, एप्लीकेशन लेवल पे, मोस्ट एसेंस लेवल पे नहीं, अदरवाइज परेशान हो गया आप लाइफ में। सो श्रुतिगताम, ये क्लियर हो गया। श्रुतिगताम तनुवांग मनोभेर। अब आप कहोगे प्रभु जी, वैसे इसमें एक पॉइंट है, आप कहोगे प्रभु जी हम तो मंदिर में हैं, हम तो मतलब सारे डिवोटी डिस्टर्ब करते हैं, हम तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, या कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, उनको देख देख के हमारा मन परेशान होता है, हज़ार चीज़ें, या वो ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है, हम डिस्टर्ब होते हैं। नाउ दैट्स द पॉइंट, स्थाने स्थिता। अगर आप उस स्थान को चेंज नहीं कर सकते तो माइंड को चेंज करो। आइडिया ये है, चाहे वो चेंज करो चाहे ये चेंज करो, जैसे भी हो ये डब्बा सेट होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे आप। सेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, अपनी थ्योरी बना के घूमते रहोगे, थ्योरी चलेगी फिर। हाँ भैया आप परेशान क्यों, मैं ज़रा सोचने, ज़रा आजकल देख रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ वैसे शूद्र हूँ, क्या है। या जैसे फॉर एग्जांपल हम वो नहीं कह रहे थे, एस्ट्रोलॉजी देख के हम देखेंगे अपने गुण क्या है और वो देख के हम ठीक करेंगे और फिर हम शांत होंगे, वो एक हो सकता है बट वो आइडिया आपका बिजार आइडिया, उसी में परेशान रहोगे आप। पहले देखोगे फिर लिस्ट बनाओगे। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज़ है, समझ गए। शास्त्र दे रहे हैं आपको कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए, शास्त्र इसलिए नहीं दे रहे कॉमन सेंस ठप हो जाए, हम वो कर रहे हैं, हम शास्त्रों से अपनी प्रज्ञा को ख़त्म कर देते हैं। कॉमन सेंस प्रज्ञा होती है, विजडम। शास्त्र, आचार्य क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, नरोत्तम भक्ति ठाकुर क्या कह रहे हैं, उसी में उलझ उलझ के अपनी कॉमन सेंस ठप। कॉमन सेंस क्या है, प्राज्ञा, उसको बोलते हैं प्राज्ञा। प्राज्ञा क्या है, अंदर आपका अपना अंतर मन यही कह रहा है ना कि भैया, अपने अंतर मन से पूछो ना कि जब तक मैं शांत नहीं हूँ कैसे गुणगान करूँगा, बताओ आप। सिंपल है नहीं है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। खुश नहीं हो कैसे करोगे आप, तो बस अपने आप खुश करो, शांत करो, शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस यूज़ करो अपने मन को शांत करने के लिए, बस इतना है। अब वो आप अपने आप एडजस्ट कर लो, उसको बोलते हैं स्थाने स्थिता। बस जैसे ये नहीं होता, जैसे क्या कहते हैं इंडिया में होता है ना ये, जैसे मान लीजिए वो ऐसे हम गेस्ट हाउस में वो लगा रहे थे पिक्चर्स, तो कील ठोकनी है, कील ठुकती नहीं क्योंकि मिट्टी की दीवार है, तो ठोक रहा है, छेद हो जा रहा है, टैं टैं टैं, ग्रिल कर रहे हैं, अंदर ही घुस रही है, तो क्या करें, तो क्या करते हैं फिर लकड़ी की गिट्टी बनाते हैं, उसमें ठोकते हैं, और लकड़ी की गिट्टी भी हिल रही है, तो फिर एक अंदर एक प्लास्टिक का स्क्रू आएगा, फिर ठोकेंगे, फिर आसपास पेपर लगाएंगे इसको स्थान में स्थित करेंगे ना तब लटकेगी। तो अब अभी अगर आप देखोगे टेक्निकली, किसी इंजीनियर के पास जाओगे, कहेगा भैया देखो ऐसा है, पहले ड्रिल करो, फिर उसके बाद आप प्रॉपर स्क्रू लाओ, उसमें ऐसे स्क्रू घुमा के डाल दो और फिर लटका दो, मगर वो होगा ही नहीं। आप मिट्टी की दीवार है तो उसमें फिर गिट्टी विट्टी पेपर भर के फिर लटकाना पड़ेगा, जुगाड़। यार आप तो फॉलो नहीं कर रहे किताब, इंजीनियर आएगा भाई तूने क्या किया है, ये कर रखा है झक, तो आप बोला तू करके दिखा दे। अब एक आइडिया है,
उसका आइडिया ये तरीका है कि जिससे पिक्चर लटक जाए, ये है ना, पिक्चर लटकानी है बस, बेसिकली स्थान में स्थित करनी है। अब वो चाहे आपका किताब फॉलो करके हो, चाहे ऐसे हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? लटक गई ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करके लटक गई। अब वो लोग भी कहते हैं, किताब में लिखा होता है, अगर मान लीजिए आपकी कील नहीं घुस रही तो उनकी सीमेंट वीमेंट होती है, नहीं वाइट सीमेंट लगा के उसको पैक करो, होते नहीं इंस्ट्रक्शंस, उसको वाइट सीमेंट लगा के पहले पैक करो, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स होंगे। तो ठीक है यार, इंडिया में ऐसा नहीं है, हम उसकी जगह पेपर और लकड़ी घुसा घुसा के कर रहे हैं, दैट्स ओके। आइडिया ये है कि कॉमन सेंस, यू सी, तो ऐसे ही है शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर लड़ो मत, दिमाग मत खराब करो अपना, क्योंकि शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस पे लड़के कंफ्यूज होकर दिमाग खराब करना, आपने उसका अल्टीमेट, शास्त्रों का अल्टीमेट गोल ही ख़त्म कर दिया। अल्टीमेटली आपको इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही थी कि शांत रहो, खुश हो जाओ, और वो ही आपने उल्टा कर दिया। नहीं, अभी किसी से कहें देखो वैष्णव सेवा करनी है, अब वो वैष्णव सेवा करने के लिए वो 1000 खिचड़ी पकाएगा माइंड में। वैष्णव कौन है पहले? ये कमल वैष्णव है? नहीं यार, ये तो 2 साल पुराना है। ये तीर्थवाद, ये पागल है। ये प्रहलाद, ये गुस्से वाला, ये वैष्णव थोड़ा ना है। अब वैष्णव सेवा करने का एम क्या था? एम क्या था वैष्णव सेवा करने का? एम, प्रयोजन, क्या क्या गोल था? क्यों बोला है आपको? है, आप पहले प्रैक्टिकल लेवल पे आओ। कृष्ण को अच्छा लग के सब खराब कर दिया। वैष्णव के बारे में एक डायलॉग आता है बस पूरी लाइफ में, कृष्ण को अच्छा लगे, और सब भक्ति खराब हो रही है। यू सी द पॉइंट? मैं कुछ बता रहा हूँ, आप थ्योरी में घूम रहे हैं। कृष्ण से पूछोगे आपको अच्छा लग रहा है, और पता नहीं लगेगा आपको। सो अब पॉइंट क्या है? वैष्णव के बारे में माइंड अच्छा रहेगी। हाँ, वैष्णव सेवा करने से वैष्णवों के बारे में माइंड अच्छा रहेगा, उल्टे फुल्टे लड़ाई नहीं होगी, फ्रेंडशिप भी बनेगी। नहीं, फ्रेंडशिप बनेगी ना एक दूसरे से, अच्छे से रह पाओगे आप, मन शांत रहेगा, काम खत्म हो गया। एक 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 पॉइंट तो यही है, मन शांत होगा तब फिर आप भगवान के गुणगान करोगे, तब भगवान खुश होंगे। यू सी द पॉइंट? सिंपल है। अब वो सोचते रहे मैं ये मध्यम है, उत्तम है, कनिष्ठ, सोचना अच्छा है। वो सोचना अच्छा तब है जब आप वो करके आप वैष्णव सेवा अच्छे से कर पाओ, बेटर कर पाओ। अगर वो सोच साच के वैष्णव सेवा ही नहीं हो रही तो आपने तो पागलपंती कर दी, वो तो आपको हार्म कर रहा है शास्त्र, फायदा क्या हुआ वो पढ़ने का? यू सी द पॉइंट? इसे गोल, नियम आग्रह, नियम आग्रह, दैट यू हैव टू, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज हो गया आप। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें, अब जितना पढ़ोगे और कंफ्यूजन आएगी, अगर प्राज्ञा ज़ीरो है आपकी तो। अगर विवेक और कॉमन सेंस नहीं लगा रहे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। यू सी द, समझ रहे हो ना? तो एक वर्ड याद रखो, स्थाने स्थिता, बस स्थान में स्थित रहो, मंदिर मत बदलते रहो। ऐसा भी होता है डिवोटीज, यहाँ मंदिर प्रॉब्लम है, वो मंदिर प्रॉब्लम है, फिर वहाँ मंदिर, वहाँ चले गए, फिर वहाँ, स्थान में स्थिति नहीं है वो। एक सेवा में भी स्थित रहो, एक सेवा प्रभु जी प्रॉब्लम, दूसरी सेवा, तीसरी सेवा, चौथी सेवा, पांचवी सेवा। एक आश्रम में स्थित रहो, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, ऐसा वेस्ट में होता है वो ब्रह्मचारी बन जाता है, फिर शादी कर लेगा, फिर वाइफ को छोड़ के फिर से ब्रह्मचारी बन जाएगा, फिर शादी कर लेगा, फिर वाइफ को छोड़ के, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, वहाँ तो ऐसे ही होता है। एक्चुअली स्थाने स्थिता का एक और मतलब है प्रैक्टिकल, एक जगह आराम से बैठो, पहले थोड़ी देर बैठ जाओ, पागल मत हो, और वहाँ पे बैठ के फिर सोचो कि मैं यहाँ पे बैठ के कैसे अपने आप को शांत और सुखी कर सकता हूँ। दैट्स द आइडिया। चाहे वो सेवा हो, चाहे स्थान हो, चाहे सेवा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरु हो, स्थान स्थिता, गाइडेंस लो एक से, इम्पॉर्टेंट है। नहीं, उससे माइंड पे कंट्रोल आएगा, ये भी फायदा है। मन शांति नहीं होगा, कंट्रोल भी आएगा ना, अदरवाइज माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होगा, भाग भाग के माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा आपका।
ये बहुत पते की बात है स्थाने सिता, मतलब ये तो माइंड में आप रख ही लो। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल पॉइंट पे मारा है, स्थाने सिता लो भैया। ये सब कुछ है इसमें, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, सब कुछ है। मगर हम बिल्कुल उल्टा करते हैं ना, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, दूर के ढोल, ऐसे ही होता है बस। सानिश्चिता श्रुतिगताम, तो अगर आप ऐसे फिक्स होगे ना एक जगह और आप गोल समझोगे क्या करना है, तो आराम से रह पाओगे किसी मंदिर में डिवोटीज के साथ, मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। अगर आपको अपना मन शांत रखना है, दूसरों को भी रखना है, ये थोड़ा ना मेरा ही रहे, दूसरे भी तो स्थाने स्थिता रहें। सो यू विल बी ओके, यू विल बी एक अच्छे डिवोटी बन सकते हो। और फिर बस श्रुतिगताम, भगवान के गुणगान करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो। तनु वांग मनोभिर, तनु मतलब शरीर, वाक मतलब स्पीच, मनोभिर मतलब मन, उससे भगवान की सर्विस करते रहो, बस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सेवा करने से मन शांत होगा, वो भी है, बट शांत मन से भी सेवा होता है, ये भी होता है। वो आपको खुद एक कॉमन सेंस ला के करना है काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, भगवान हेल्प नहीं कर रहे, कैसे, मैं परेशान हूँ। आप परेशान इसलिए क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, एडजस्ट नहीं कर रहे सही से, आप कॉमन प्राज्ञा नहीं लगा रहे, तो भगवान भी क्या करेंगे? भगवान ने तो बोल दिया, स्वाने से था श्रुतिगताम तनुभांग मनोभिर। सो जो ऐसा करता है, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य न मनता एव, और ज्ञान का प्रयास छोड़ देता है। यहाँ पे ज्ञान मतलब स्पेकुलेटिव नॉलेज, प्रभुपाद लिख रहे हैं, लॉजिक से समझने की कोशिश ज़्यादा नहीं करता चीज़। हम यहाँ पे लॉजिक मतलब ये नहीं है कि हम लॉजिक नहीं लगा रहे, ज्ञान योग प्रोसेस, ध्यान योग प्रोसेस छोड़ देता है, उसमें ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं। ज्ञान योगी और ध्यान योगी ना, जस्ट, और इसका एक डायरेक्ट मतलब ये हो सकता है ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, वो स्कॉलर बनना की इच्छा छोड़ देता है। ज्ञाने प्रयासम, उसको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कृष्ण में इंटरेस्ट है, इसलिए ज्ञान ले रहा है। उसमें डिफरेंस है। कोई ज्ञान लेता है क्योंकि ज्ञान में इंटरेस्ट है, हम ज्ञान लेते हैं क्योंकि कृष्ण में इंटरेस्ट है। नो, दैट्स द पॉइंट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम ज्ञान ले रहे हैं ज्ञान के लिए या ज्ञान ले रहे हैं कृष्ण के लिए? कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगाओगे? अगर भगवान का स्मरण हो रहा है, ज्ञान लेके, अगर नॉलेज लेके आपका भगवान की गुणगान करने का मन कर रहा है, स्मरण करने का मन रहा है, इसका मतलब है कि आप ज्ञान भगवान के लिए ले रहे हो। अगर आपका ज्ञान लेने का ही मन कर रहा है, इसका मतलब है प्रॉब्लम है। आप स्कॉलर बनने के लिए आपको ज्ञान की अपनी हवस है, उससे निकलना पड़ेगा। वो हमारे में सब में है, हम सब इस ट्रैप में हैं, मैं भी था। बट धीरे धीरे आपको इस ट्रैप से निकलना है। ये माया का ट्रैप है, काम क्रोध लोभ मोह ट्रैप है, उससे तो आपको समझ आ जाएगा। ये नहीं समझ आएगा आपको, ये समझना बहुत मुश्किल है, और फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। ये कितनी नॉलेज लोगे, एंड नहीं है इसका, क्या करोगे? नॉलेज का एंड नहीं है, नॉलेज के एंड पे पहुंचना है। भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, उनसे अटैचमेंट हो। सो बस ये करते रहो आप। ये तभी कह रहे ज्ञानम प्रयासम उदपस्य, उदपस्य मतलब छोड़ दो। भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति साधन ठाकुर को लेटर लिखा था लास्ट में, एंड में, और उस लेटर में ये लिखा था, पता क्या लिखा था किसी को? एंड लास्ट लेटर था। और भक्ति साधन ठाकुर को जाते पहले लिखा कि देखो प्रीचिंग करो, रूपा गोस्वामी के इंस्ट्रक्शंस स्प्रेड करो, और कभी भी नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड मत रहना, क्योंकि भक्ति साधन ठाकुर नॉलेज, ही वॉज लाइक अ बिग फिलोसोफर। उन्होंने कहा कभी भी नॉलेज से अटैच मत होना। भक्ति ठाकुर ने लिखा है, ऑफकोर्स भक्ति साधन ठाकुर पे तो शायद एप्लीकेबल ना हो, बट उससे हमें टीचिंग्स मिलती हैं। नॉलेज से अटैच नहीं होना, कृष्ण से अटैच होना है। तो ये अपना चेक एंड बैलेंस करते रहो। पढ़ो इस तरह की भगवान का कीर्तन और स्मरण हो, पढ़ो इस तरह नहीं कि और आपकी हवस बढ़ जाए पढ़ने की और समझने की, वो एक गलत है। बट रीडिंग करो, समझो,
श्रवण कीर्तन और स्मरण बढ़े भगवान का, वो उसमें टाइम बचेगा और फायदा है। अदरवाइज टाइम है का लाइफ में, बताओ क्या मतलब, टाइम है ही नहीं। जब टाइम आपको पता लगेगा टाइम नहीं है, अभी तो पावर है, शक्ति है, तो आप ये कर लें वो कर लें। जब पावर शक्ति कम होगी तो आप कहोगे भैया टाइम बचाओ, किसी तरह सही सही करो और निकलो। जवानी में समझ नहीं आती चीज़ें, नहीं। जवानी तो मेरी बात ही समझने की स्थान स्थित, क्या स्थान स्थित लगा रखा है, हम देख लेंगे। नहीं, यही होता है, हम कर लेंगे सॉल्व क्या करोगे, कुछ सॉल्व नहीं होगा। भगवान के बिना कुछ सॉल्व नहीं होता, बस ये है। इट्स नॉट लाइक दैट। ज्ञानम प्रयासमुपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीये वार्ताम। और भवदीये वार्ताम, भवदीये वार्ताम कौन है? भवदीय मतलब भगवान के डिवोटी, जो उनके हैं भवदीय, भगवान के डिवोटीज, जो सन्मुखरिताम, जो भगवान के भक्तों ने अपने मुख से गुणगान किए हैं, वो गुणगान रिपीट करो, उसमें फायदा है। भागवत में प्रेयर से नहीं, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, वो याद करो, वो कर लो याद, और वो रिपीट करो, उसमें फायदा है। उसकी सर्जरी करने में फायदा नहीं है भीष्म स्तुति की, वो आप पूरी लाइफ भी कर सकते हो, एंड नहीं होगा। मीनिंग समझो उसका, रिमेंबर करो, रिपीट करो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने माइंड और हार्ट में रिपीट करते रहो, भगवान को ऑफर करते रहो, ये भक्ति है। समझ गए? इसलिए कह रहे हैं जीवन्ति सन्मुखरितम भवति वार्तम, ये प्रयासो अजित जितो अपि असित स्त्रीलोक्यम। अगर ऐसा करोगे तो जिनको जीता नहीं जा सकता, अजितो, उनको जीत लोगे। जिनको किसी भी प्रयास से जीता नहीं जा सकता, उनको आप जीत लोगे। क्यों जीतने का मतलब? कि वो आपके साथ हो जाएंगे, आपसे संबंध बना लेंगे। जीत लिया ना उनको, संबंध बना लिया, कंट्रोल नहीं, उन्हें संबंध बना लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान देखेंगे कि मुझ में इंटरेस्टेड है ना। ये भगवान को कन्विंस होना है कि मुझ में इंटरेस्टेड है और किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये अपने कर्म में इंटरेस्टेड नहीं है, ध्यान में इंटरेस्टेड नहीं है, ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझ में है। बस ये हो गए तो वो आप रिलेशनशिप बना लेंगे आपसे। ठीक है, तुम मुझ में हो तो मैं तुम में हूँ, दैट्स ऑल। तय स्त्रीलोक्यम, तब आपकी लाइफ सक्सेसफुल है सिंपल, मगर हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। बहुत किताबें हैं, बहुत आचार्य हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत लेक्चर्स भी हैं। आपको बेसिक, आपको समझना है क्या कर रहे हो तो चीज़ें होंगी। अदरवाइज नहीं कि ऐसे मंगल आरती में आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह क्या था, मतलब पता नहीं आप लोग कर ही रहे हो गया ऐसा। वो संभराणी नहीं थी जो धुआं, तो धुआं इसने क्या किया, ऑल्टर खोल के धुआं ऑफर कर रहे हैं डायरेक्ट, और करके भगवान को बाहर रख दिया। वो पॉइंट ही नहीं था, पॉइंट था कि वो धुआं यहाँ पे रहे ऑल्टर पे। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, पूरी मंगल आरती में वो पड़ा हुआ है, धुआं हो गया, भगवान दिखाई नहीं दे रहे। पॉइंट नहीं समझा, इसलिए वो भी गलत, वो भी गलत। पॉइंट ये था कि हम धुआं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऑल्टर में स्मोक, धुआं हो। क्यों कर रहे हैं वैसे धुआं? मतलब किसी को पता है धुआं क्यों कर रहे हैं? अच्छा लगता है धुआं, धुआं 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 होना चाहिए। देखो क्यों कर रहे हैं, नहीं पता ना, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। वो ऑफर करके बाहर रख रहा है, वो या तो अंदर ही रख रहा है, धुआं ही धुआं धुआं, मतलब किसी को पता ही नहीं क्यों करना है। तो इसलिए आप कुछ भी करते रहो, कोई फ़ायदा ही, मतलब आप गलत करते रहोगे। धुआं क्यों कर रहे हैं? क्या? थोड़ा यज्ञ की फीलिंग आती है। हाँ, बस ये है कि हम भगवान को सुबह स्मोक करें कि इससे थोड़ा एनवायरनमेंट बने, है ना, बस दैट्स ऑल। तो अब वो ऑफर, वो उसको दिए की तरह दिखा दुगो के बाहर रख रहे हैं, उसके धुएं का फायदा ही क्या? तो बेस्ट होता है कि अब जब ऑल्टर बंद हो, मंगल आरती से पहले ऑल्टर बंद पहले ही रख देते हैं अंदर 5 मिनट, तो हो जाता है कि एनवायरनमेंट बन जाता है। फिर जब खोलते हैं तो फिर लाइक इट्स नाइस फीलिंग, और फिर उसको खोल के बाहर रख देते हैं बस, तो धुआं चला भी जाता है
अच्छा होता है, भगवान के दर्शन अच्छे होंगे, ये एनवायरनमेंट बनता है, बस और कुछ नहीं है। तो पर्पस लॉस्ट हो तो यू सी द पॉइंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पता नहीं क्या कर रहे हो तो आप 10 चीज़ें करोगे, 10 चीज़ें खराब है। समझ, जैसे जैसे आपकी कामधेनु बीमार, क्या करें डॉक्टर, ठोको इंजेक्शन। वो ठोक के तो गया है, भूख नहीं लग रही, भूख लगा इंजेक्शन टक। ये डॉक्टर सारे डंगर हैं सब, खुद ही डंगर हैं, डंगर समझते हो ना, खुद ही वेटरनरी डॉक्टर बन के खुद ही जानवर बन गए क्यों? अब नहीं, वो भूख नहीं लग रही, भूख का इंजेक्शन, ऐसे ही किया है ना। इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक टाइम, पेन, पेन का इंजेक्शन। अब वो उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब इंटेलिजेंट आदमी क्या होगा, वो देखेगा इसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना, रूट कॉज क्या है, क्यों है भाई। तो हमने पता लगाया, ठीक है तो पेन क्यों हो रहा है, ठंड से हो रहा है, हमने गर्मी दी, काफ़ी ठीक हो गई, हो ही ना। वरना वरना आप दुनिया की सारी मेडिकल किताबें ले आओ, ठीक नहीं होगी, ठोकते रहो। कल भी तो इंजेक्शन लाए थे, एक ठोक दो, टॉल्फिन टॉल्फिन पॉल्फिन पता नहीं क्या था, देखा था ना, कल इंजेक्शन लाए थे। डॉक्टर सजेस्ट तो करेगा, डॉक्टर तो डंगर है यहाँ, उसको देखना ही नहीं। तो ऐसी भक्ति में भी है, हम 10 चीज़ें करते रहेंगे मगर हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आप करते रहोगे, सही नहीं होगी चीज़। आपके मन से फ्रस्ट्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं हटेगा। वो ही भगवान की आवाज़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भगवान की आवाज़ है, तुम गलत हो, समझे। भगवान ऐसे थोड़े ना बोलेंगे तुम गलत हो। ओके, भगवान की बहुत कृपा है हम पे, देखिए सब अच्छा हो रहा है। वेल, भगवान क्या कह रहे हैं तुम, भगवान तो खुश है मुझसे, भगवान खुश है। भगवान ने तुम्हें बोला खुश हूँ मैं? नहीं नहीं, हमें लगता है ये सब सेट है, बट दैट्स द पॉइंट। भगवान खुश हैं तो आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह कम हो जाएगा। भगवान दुखी हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ जाएगा। वो भगवान की आवाज़ है। भगवान दुखी हैं तो अंदर से क्या करेंगे, काम वासना आ जाएगी भगवान खुश हैं, शांति, खत्म। इसी से पता लगता है, और कैसे पता लगता है। सो पता है, हमें पता होना चाहिए ना क्या कर रहे हैं हम, अदरवाइज तो पागल हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ सी सही नहीं होगी चीज़ें। आप 100 इंस्ट्रक्शन लगा लो, आप 100 डॉक्टर को बुला लो, ठीक होती वो इंजेक्शन ही ठोकते रहते, होल ही करते रहते, चलो भैया। होना नहीं था क्योंकि रूट कॉज समझे ही नहीं हम। ऐसे यहाँ पर भी है, हमें पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं, 2 ही चीज़ें कर रहे हैं बस, मन को शांत करके और सुखी करके भगवान की गुणगान करना है, बस ये है। बस ये एक टारगेट है हमारा, बस और कुछ नहीं है, और कोई टारगेट ही नहीं है। भगवान की गुणगान करने, गुणगान में अपना भी आ गया, प्रचार भी आ गया, वही है। बस हम ये कर रहे हैं, मन शांत सुखी करके उनके गुणगान कर रहे हैं, बस फुल स्टॉप। सब चीज़ें इसी के लिए हैं, बस। क्लियर हो गया? नहीं, ख़त्म। तब आप सही से कर पाओगे, अदरवाइज कुछ होगा ही नहीं। अदरवाइज आप 10,000 शास्त्र पढ़ लो तब भी समझ नहीं आएगा। डॉक्टर ने डॉक्टरी तो की है ना, कहाँ ठीक कर पा रहे हो, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है, प्राज्ञा नहीं है, डंगर है वो। डंगर समझते हो ना, जानवर का डॉक्टर बन के जानवर ही बन गया है वो, कुछ समझ नहीं। बाहर के डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, इंसानों के डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, जाओ बस मेडिसिन लिख के दे देंगे, यही है ना। भी कमजोरी हो रहा है, मल्टीविटामिन, दर्द हो रहा है, आइबुप्रोफेन या वोब्रान फॉर एग्जाम्पल, पेट लूज मोशन हो रहा है, नॉर्फ्लॉक्सटीजेड। ठीक है, सीरियस है तो कर सकते हो, सीरियस है नहीं सही हो रहा तो ठीक है, समझ भी आता है, उसका रोल है, ऐसा नहीं है रोल नहीं है। आदमी भैया वो 20 लूज मोशन हो गया, पहले रोकना तो पड़ेगा उसको, वरना तो उड़ ही जाएगा फिर नहीं कॉज देखते हम, लो भैया ठीक हो बट वो रेगुलर करते रहना मैडनेस है। कोई डॉक्टर दुनिया का नहीं पूछता लूज मोशन तूने क्या खाया है, क्या खा रहा है, कोई नहीं पूछता। हम तो डॉक्टर हैं, दवाई लिख के देते हैं, ये कोई डॉक्टर ही है बताना। अब उसको पेट खराब है, आ गया भैया दवाई, 10 दवाई दे दी। अरे एक डिवोटी था, उसका कौन बता रहा था मुझे,
उसके पता नहीं यहाँ पे दर्द था, सर्वाइकल कुछ हो रहा था, डॉक्टर के पास गया, दवाई दवाई दे के कुछ नहीं हो रहा है। फिर पता नहीं एक कोई गया, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई पहलवान टाइप का था, उसने टक किया ठीक हो गया। वो मसल हिली पड़ी थी और कुछ नहीं था, सेट कर दिया, हो गया, स्थान चिता हो गया, टिक, ठीक हो गया, स्थान से हिली पड़ गया चीज़। अब 10 चीज़ें करते रहो, नहीं होगा। साने चिता पते की बात है वैसे, मतलब इंटरेस्टिंग है। हम एक पेपर लिख सकते हैं इस रिसर्च पेपर, स्थान चिता। संसार में सब स्थान चिता ही तो है, जो स्थान पे वहीं पे है। सूरज जहाँ होना चाहिए वहीं है, धरती जहाँ होनी चाहिए वहीं है, तभी वो सिस्टम चल रहा है। इंसान बस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि दे दी भगवान ने, बुद्धि दे के बहुत गलती कर दिया एक्चुअली। भगवान भी बाद में कहते हैं क्या यार गलती हो गई, सॉरी यू नो, बुद्धि दे दी इनको, इन्होंने कबाड़ा कर दिया अपना भी और संसार का भी। इसलिए प्रभा कह रहे हैं चाइल्ड लाइक अ चाइल्ड्स क्राई, सिंपल। भगवान कह रहे हैं कर लेंगे। आपको थोड़ी बुद्धि चाहिए आपको समझने के लिए क्या कर रहे हो, वो बात है, अदरवाइज होगा नहीं। दैट्स इट, ये सिंपल है। मुझे तो यही समझ आया, अदरवाइज तो करोड़ों चीज़ें भैया, पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा। बट अगर आपको गोल क्लियर है और आप बाकी चीज़ भी कर सकते हो तो आपके ऊपर है, बहुत अच्छा है। आप सब पढ़ भी सकते हो, सब कर सकते हो, और आपका मन शांत है और गुणगान कर रहे हो, फिर तो चलो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। नहीं, मगर आपको खुद देखना है, अगर आप नहीं कर सकते तो स्टॉप, एक स्टेप पीछे लो, एडजस्ट करो चीज़ों को। और नहीं कर सकते, एक स्टेप और पीछे ले लो, एडजस्ट कर लो। ये मैंने सीख लिया लाइफ से, क्योंकि पीछे जाना भी एक गुण होता है। मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है, आगे आगे आगे। प्रभु जी एडवांस कैसे करेंगे, एडवांस कैसे करेंगे, एडवांस करेंगे, सर फोड़ लो अपना। पीछे आना भी फायदा है। और मैंने पता किससे सीखा, है शेर से सीखा। शेर चीता ऐसे ही करते हैं, जो लड़ाई करते हैं ना, अटैक करते हैं, फिर पीछे आते हैं थोड़ा सा, देखा है, थोड़ा पीछे आते हैं लड़ते वक्त और फिर टैं जाते हैं। पीछे क्यों आते हैं, पीछे इसलिए आते हैं, उसका कारण है, मार्शल आर्ट्स में भी होता है, पीछे जाते हैं। क्योंकि आप आगे आगे जाते रहोगे तो आपको सोचना पड़ेगा ना अटैक करने का। आप पीछे आओगे तो थोड़ा टाइम मिलेगा आपको एनिमी को देखने का, क्योंकि वो अटैक नहीं करेगा ना, उसको लगेगा पीछे जा रहा है तो रुक जाएगा। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो उस थोड़े टाइम में और देख सकते हो क्या हो रहा है। ना भिड़ते रहोगे तो क्या देखोगे, नहीं। तो पीछे आना भी फायदा है, पीछे आ जाओ, एक स्टेप पीछे ले लो। कोई कोई नाक थोड़े ना कटेगी, कोई छोटे थोड़े ना हो जाओगे। हमें अपना गोल पहुंचना है, बस काम खत्म हो गया, दैट्स ऑल, सिंपल है। आप नहीं कर सकते तो पीछे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं कर सकते यार, एक स्टेप पीछे ले लो, जितना कर सकते हो उतना करो, बस एक सिंपल सी बात है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? मतलब साने से तक मुझे तो मतलब प्रैक्टिकली यही समझ आता है। भगवान को जो धुआं दिखाते हैं उसका रीजन अलग है। क्या है बताओ? एक तो वातावरण शुद्ध होता है, एक ऑक्सीजन बढ़ जाती है उससे। उसमें गाय के उपले पे थोड़ा छोड़ दो यार, गूगल और देसी घी डालते हैं। वो मैं समझ गया, आप आर्य समाज से ला रहे हो सब, ये वो करते हैं ऑक्सीजन शुद्ध। मैं बात सही है, मगर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसके लिए तो आपको बड़ा यज्ञ करना पड़ता है। ये तो हम 2-5 मिनट धूप कर रहे हैं बस, ये वो भी इतनी सी। उसमें से भी शुद्ध हो सकता है प्रभु। हो सकता है। जैसे गाय है, गाय बीमार होती है तो उसको गाय गाय को भी वो धुआं दिखाया जाता है। जैसे पौधा कोई चलो ठीक है, हो गया, ठीक है, पॉइंट सही है आपका, डन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। सिर्फ कॉमन सेंस ना होने के कारण, सिर्फ कॉमन सेंस का, सिर्फ कॉमन सेंस ना होना ही रीज़न, शायद सेवा भावना नहीं होती, लोग इसलिए भी ऐसा करते हैं। प्राज्ञा अंडर डेवलप्ड है ना प्रभु, प्राज्ञा अंडर डेवलप्ड है, प्राज्ञा बनी नहीं, क्योंकि बचपन से हमें ठोका गया है, बस ठोक रहे हैं, नॉलेज घुसाए जा रहे हैं। बच्चे पढ़ फर्स्ट आ, पढ़ फर्स्ट आ, पढ़ फर्स्ट आ, वो रटता जा रहा है, रटता जा रहा है, रटता जा रहा है, रटता जा रहा है,
वो डेवलप थोड़ा ना हुआ, माइंड अभी कूड़े में ही है, हुआ ही नहीं। तभी तो आजकल के बच्चों को या लोगों को ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना बैठना आता है, ना देखना आता है। वो तो बेसिक ही आउट है, उड़े हुए हैं, गंदगी में तो पड़े हुए हैं, इलिसिट सेक्स में, सब वही दिमाग में चलता जा रहा है कूड़ा। आदमी क्या करेगा बताओ, है ना। सो एक प्रॉब्लम है उसमें। तो इसलिए कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुई हमारी, वैसे बच्चों वाली टाइप से पड़ी हुई है। बिना धर्म के होती नहीं वो, बिना शास्त्रों के हो नहीं सकती, बिना अच्छे संघ के साथ हो नहीं सकती, वहीं पड़े रहेंगे हम। इसलिए अब बोला अच्छा संग लो, है ना। सतोगुण मुझे नहीं पता कुछ, भगवान मुझे गीता पता है सुख शांति बस। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सुख सतोगुण नहीं पता है मुझे, गीता भी नहीं पता यार, बता रहा हूँ मैं। अभी पहले यही कॉमन सेंस है, गीता साइड में, सब साइड में, सुख शांति समझ आती है ना। तो ये भी तो फंसाने वरना चक्कर ये है कि आप शास्त्रों के चक्कर में आपकी लाइफ टै 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 वही चलता जा रहा है, कभी सॉल्व ही नहीं है लाइफ, क्योंकि सतोगुण में आना है। ये भी तो फंसाने वाला है। फंसाने वाला थोड़ा ना है, हम आ रहे, अगर आप गुणगान नहीं करोगे तो है ही, मगर इतना तो क्लियर है ना कि भगवान को गुणगान करना है, कीर्तन करना है। फंसाने वाला तो तब होता है जब आप उसको यूज़ ना करो, उसी में खो जाओ, वो है। मगर नेसेसरी है, नेसेसरी तो है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए शादी हुई और आपका ये बच्चा तो फंसाने वाला है ना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी लाइफ की, आपको भी पता है फंसाने वाला है, बट नेसेसरी भी है। वाइफ पागल होगी, उसको तो चाहिए। तो ऐसे ही है बस, यहाँ शांति सुख फंसा सकती है मगर ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको यूज़ करके कीर्तन करो। अगर उसमें खो जाएंगे तो बात अलग है, मगर उस डर से थोड़े ना हम शांति सुख नहीं लेंगे, चक्कर ही है ना, वो भी तो गड़बड़ है, वो डर भी तो फंसाने वाला है, वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए अच्छा संग, उसमें समझ आता है हाँ भी क्या बैलेंस है, कैसे। क्या कह रहे हो, और कुछ है इसको पूछना है? फिर आप कह रहे हो कि मतलब जो भी आप कार्य करो अपने मन से करो, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि मिलिट्री रूल की तरह इनको फॉलो करना चाहिए, फिर तो स्ट्रिक्टनेस। मिलिट्री रूल भी इसलिए होती है कि मन शांत हो, मिलिट्री रूल इसलिए होती है कि बैंड बज जाए, टक 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 तो टक बैंड तो बज रही है ना डिवोटीज़ की, है। डिवोटीज़ की बैंड बज रही है और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो इस काम करके, यार ये भी नहीं हो रहा, इधर से नाम नहीं लिया जा रहा, ये नहीं हो क्योंकि रहा, सही से कर ही नहीं रहे, तो थोपा जा रहा है ना फिर। वो अपने पे थोप रहा है, थोपा नहीं जा रहा। कोई नहीं थोपता दुनिया में, कोई किसी को नहीं थोपता, अपने आप को ही थोपते हैं हम अपने पे। कौन क्या थोपा जा रहा है, कोई नहीं थोपा जा रहा। भैया डिवोटीज को बोल रहे हैं चैंटिंग कर लो, 4 नियम कर लो तो अच्छा ही है। उसका स्वभाव ही नहीं है प्रभु, ब्राह्मण बनने का स्वभाव ही नहीं है उसका, वो रहता ही उसमें तमोगुण में या दूसरे गुणों में है, तो उसका स्वभाव नहीं है ना प्रभु जी, थोपा जा रहा है उसमें। ऐसा होता नहीं। हाँ वो बात अलग है, आप ठीक कह रहे हो एक लेवल पे कि हाँ सभी को आप लाइफ मेंबर बनाने भेज दो, प्रॉब्लम है। बट सबको सारी सेवा आनी भी चाहिए, नहीं ऐसे भी तो है, अदरवाइज गाइड कैसे करेगा दूसरों को। तो आधा लीडर पे भी डिपेंडेंट है, आधा उन पे भी डिपेंडेंट है, वो बात सही कह रहे हो। लीडर को भी समझना चाहिए, एक फ्री स्पेस देनी चाहिए कि करो, मगर सारी सर्विस भी करनी है शुरू में। कैसे, आप पागल ही हो जाओगे, सारी सर्विस नहीं करेंगे, नहीं सर्विस करो, मगर उस विद इन दैट अपने आप खुश रखो, शांत रखो, फालतू के आइडियाज़ मत लाते रहो माइंड में। तो वो एक विजडम है, तभी सीनियर डिवोटी की एसोसिएशन चाहिए होती है ना गाइड करने के लिए, अदरवाइज वो तो प्रॉब्लम है हर जगह। ये तो है ही। ये वो कहेगा भाई मैं कुकिंग नहीं करना तो मुझे थोपा जा रहा है, अभी शुरू में तो करनी पड़ेगी आपको, वरना आप सब नहीं करोगे तो पागल ही हो जाओगे। यू शुड डू, अच्छा ही है, सब करना आएगा, आपको पता लगेगा सारी सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम होती है, और फिर आप दूसरों को गाइड भी कर पाओगे अच्छे से। बट सब करते हुए फिर भी एक फ्री स्पेस तो है ही, लीडर को फ्री स्पेस देनी चाहिए। ठीक है, अपने फ्री टाइम में आप अपना जो भी इंटरेस्ट का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब आप कर रहे हो चीज़ें
तो वो करते करते सीखो कि करना कैसे, ऐसे करो कि मन शांत और सुखी रहे। वो भी एक कला सीख करके ही तो आएगी, और कैसे आएगी। तो वो भी ज़रूरी है। बस ऐसे है थोड़ा सा। तभी साधु संघ को रिप्लेस नहीं कर सकते ना, गुरु शास्त्र साधु, वरना गुरु का रोल ही क्या है, वो बताएगा हाँ भी तो ऐसे, अभी ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, गोल वो है। तो इसमें ऐसे कैसे कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हो, वहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हो। वो जो क्वेश्चन ये है कि स्थान स्थिता कह रहे हो कि कौन सा डिवोटी कौन से स्थान पे स्थित रहेगा, ये कैसे पता लगेगा? शांति और सुख से। वो शांत है तो वहाँ पे स्थान स्थित है, और नहीं पता लगता। अब कौन सा आदमी कौन से आश्रम में स्थित है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में शांत है, सुखी है, तो ठीक है, वो इसके लिए आश्रम है। वो पागल हो रहा है तो गृहस्थ आश्रम चले जाए। चले क्या जाए, जाना पड़ेगा। चले क्या जाए, जाना ही पड़ेगा, खुद ही जाएगा। हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। ट्राई करता रहे। अगर पागल ही होता जा रहा है तो चेंज करेगा वो। हमारे कहने पे भी चेंज करेगा, रोकने पे कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। शांति सुखी तो लाइफ को आपकी डायरेक्शन दे रही है। आप वहीं जाते हो ना जहाँ पे शांति सुख हो रही है, अपने आप भागोगे वहाँ। और वहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो फिर कहीं और जाएगा वो, कुछ करेगा, फिर कुछ और करेगा। फिर उसको समझ आएगा कि मैं पागल हूँ, वो मेरे अंदर ही था, मैं खुद ही अपने को परेशान कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो उसको समझ आएगा यार प्रॉब्लम आश्रम की नहीं थी, प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। तब वो चेंज करेगा फिर अपने आप को, और क्या करेगा। ये भी है, लाइफ सिखाती है अगर सीखना चाहते हो, वरना लाइफ ख़त्म कर देती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। अगर सीखना नहीं चाहते तो वो एक प्रॉब्लम है। सीख जाते हैं लोग, वरना साधुओं से सुन के सीख लो, वो बेटर है। वरना लाइफ के थप्पड़ खा के सीखेंगे, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। साधुओं से सीख ले, वो शॉर्टकट है बस। क्या कह रहे हो और बताओ, क्या क्वेश्चन है, किसी का कुछ है? अभी हरे कृष्णा बोलो। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड बोलना। माइक। कभी कभी कोई डिवोटी ऐसा भी होता है जिसका इंक्लिनेशन तो फॉर एग्जांपल फार्मिंग में होता है, लेकिन उसका टैलेंट मैनेजमेंट में है। ऐसा हो सकता है। तो इस केस को इंक्लिनेशन फार्मिंग में, टैलेंट वहाँ, मतलब उसका झुकाव तो फार्मिंग में है, लेकिन उसका एक्सपर्ट है मैनेजमेंट में भी। तो उस केस में वो अगर वो एक्सपर्ट है मैनेजमेंट में, इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मैंने क्योंकि एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता आदमी बिना इंटरेस्ट के। नहीं और उसका स्वभाव है पिछले जन्मों से। नहीं एक एग्जांपल जैसे शिल प्रभुपाद मतलब थे ब्राह्मण, मतलब या यूँ समझ लिए इंक्लिनेशन ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ डेवलप करने में था, लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट में भी था। दोनों में था, तो दोनों है उनमें। नहीं लेकिन प्रोमिनेंट प्रभुपाद कहते हो रहे वी वांट अ ब्राह्मण विद क्षत्रिय स्पिरिट। प्रभुपाद वही थे। तो कभी कभी दोनों भी होता है, मगर अब वो क्या चूज करे उस पर। प्रभुपाद दोनों कर सकते थे। अब प्रभुपाद ये भी कर सकते थे भी मंदिर प्रीचिंग मतलब मैनेजमेंट ना करके बुक्स ही लिखते रहे फॉर एग्जाम्पल, मगर प्रभुपाद ने दोनों करा और ज़रूरी भी था, मतलब आचार्य है ना। लेकिन एक व्यक्ति एक ही में स्थित होता है ना, दो में कैसे हो सकता नहीं, है? हो सकता है। परधर्म भयावह हम कहते नहीं, हैं। पराधर्म ब्राह्मण नीचे के भी काम कर सकता है टाइम आने पे, नीचे वाला ऊपर का काम नहीं कर सकता। तभी तो परशुराम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय का भी कर लिया, उन्होंने उठा लिया लोग, मैं बताता हूँ। द्रोणाचार्य। हाँ, तो उनमें दोनों थे, द्रोणाचार्य, दोनों चीज़ें थी, मैं करे एक रहे थे वो। कुछ लोगों में एक ही होता है, कुछ ब्राह्मण तीनों कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो ऊपर से नीचे आ सकते, नीचे से ऊपर नहीं आ सकते। ये तो इसलिए जो ऊपर वाला है वो जब नीड होती है तो वो भी कर लेते हैं। सो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तो उस केस में अगर वो एक्सपर्ट है कोई मैनेजमेंट में, जैसे प्रभुपाद तो करना पड़ा, बट प्रभुपाद का हो सकता है इंटरेस्ट हो बुक्स लिखने में, और मुझे नहीं पता, बट मे बी लाइक प्रीचिंग करने में, बट मैनेजमेंट तो खुद ही आएगा प्रीचिंग के साथ। और प्रभुपाद सोल होलते हैं आचार्य, तो प्रभुपाद को करना पड़ा, प्रभुपाद ने कर लिया, क्योंकि उसमें भी
एक्सपर्ट है प्रभुपाद। तो टाइम के हिसाब से फिर बंदा कर लेता है, मगर जो उसका प्राइमरी इंटरेस्ट है उस वो अपना कल्टिवेट करता रहता है। अब ऐसे भी है, बट अल्टीमेटली आप कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, गोल एक ही है, मन शांत और सुखी रहे, अदरवाइज कुछ होगा ही नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो तो प्रभुपाद एक्सपर्ट थे उसमें भैया, उनका माइंड वो चैंटिंग कर रहे हैं वो कहीं और ही घुस गए सब कुछ करते हुए भी। तो अब वो अपनी लिमिट के अनुसार कर रहे थे, उनको पता है ना अपनी लिमिट, अब वो क्या कर सकते हैं। हमारी अपनी लिमिट है, सबकी अपनी लिमिट है, तो उससे बैलेंस कर करके चलते रहते हैं लोग। मगर जो रिक्वायर्ड होता है वो तो फिर करना ही पड़ता है, ये ऐसा भी है, वो कर भी लेते हैं वो, बस ये है इंक्लिनेशन। हाँ, जैसे जो कुछ लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट रीडिंग में भी है, मैनेजमेंट में भी है, और फॉर एग्जांपल उनका इंटरेस्ट पैसे में भी हो, डबल करने में, ट्रिपल करने में, तीनों चीज़ें, तो उसको कौन से वर्ण में रखोगे? क्वेश्चन ही आ गया ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। अब अगर तीनों है उसमें कौन सा वर्ण है? वो तीनों कर सकता है, और तीनों में एक्सपर्ट है, वो तो करके दिखा रहा है, देखो भी मैं कर सकता हूँ। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसा है, इस केस में वो ब्राह्मण हो गया, क्योंकि वो नीचे वाला भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, इसलिए वो ब्राह्मण कैटेगरी में ही जाएगा। अगर कोई आदमी मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट है और पैसे डबल करने में भी एक्सपर्ट है, सब कर सकता है, बट रीडिंग करता है, प्रेशर आता है, तो क्षत्रिय है, क्योंकि ऊपर और नीचे का भी काम कर सकता है, मगर उसके ऊपर का नहीं कर पा रहा वो, तो उसको वहाँ डाल देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए उसको वो दोनों में एक्सपर्ट है, मगर रिक्वायर्ड है अभी पैसा, फार्मिंग, ये सब, तो उसको वैश्य बना देंगे, भाई तू अभी वैश्य की तरह काम कर, तू वहाँ पे नीड है तेरी, तो वो करता रहेगा। फिर वो कहेगा यार मगर क्षत्रिय भी, मुझे लड़ने का भी शौक है, वो कुछ करूँगा नहीं, तो उसको फिर अपनी भड़ास अलग से निकालनी पड़ेगी, उसको खेलना वेलना पड़ेगा, और फाइटिंग फ्री टाइम पे फ्री टाइम पे वो टिक 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 कुछ बुल भी के करता साथ फाइटिंग करवा दें, है, बुल के साथ फाइटिंग करवा दें कुछ तो करेगा, क्योंकि वो अंदर है ना उसके, तो उसको फ्री टाइम में अपनी हॉबी, एज अ हॉबी वो पूरा करना पड़ेगा उसको, वरना पागल होगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों चल रहा है ना, चक्कर ये है। अगर वो क्षत्रिय में डाल दिया तो फाइटिंग वाइटिंग करे, मगर उसका वहाँ पे भी है, वो वैश्य का भी कर सकते, उसको इंटरेस्ट भी है हाँ भाई डबल ट्रिपल करने में, तो उसको फ्री टाइम में थोड़ा सा वैश्य को भी एडवाइस करता रहे, एडवाइस तो कर ही सकता है ना, हाँ भी ऐसे भी वैसा भी सकते, तो उसकी वो इंक्लिनेशन पूरी होगी, अदरवाइज पागल होगा, क्योंकि सप्रेस हो रहा है ना उसका, तो वो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। अगर मिक्स्ड है, सब कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इसलिए ब्राह्मण सबको एडवाइस देते हैं, तो उनका ना वो निकलता रहता है, ये वो उसमें है ना, वो कर सकता है वो, ये बेटा हाँ ठीक है मैं कर नहीं रहा, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है चलो यार समझ। अगर ब्राह्मण निकल आदमी सिर्फ पढ़ता ही रहे, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तीनों है, अगर बाकी सारी चीज़ें भी हैं उसके अंदर, कुछ ब्राह्मण में नहीं होता, वो ठीक है अपना पढ़ के अपना लेक्चर है, ठीक है सिंपल चलता रहेगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप वर्णाश्रम भी हटा दो ना, अभी फ़िलहाल अभी तो वर्णाश्रम सेट ही हो रहा है, अभी क्या करें हम, अभी आपको देखना है आपकी इंक्लिनेशन कहाँ है, कहाँ रुचि है, वो पूरा करते रहो, क्योंकि नहीं करोगे तो वो आपको नीचे ले जाएगी, तंग करेगी, वो तंग करेगी आपको। जो रिक्वायर्ड है वो करो, बाकी आप एडजस्ट करके वो करते रहो, अदरवाइज पागल हो गए, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। वो है ना, हमारा प्रोसेस रोकना नहीं है ना, सो वो अब उसके लिए प्राज्ञा काम आएगी, उसके लिए शास्त्र काम आ ही नहीं सकते, उसके लिए ना गुरु काम आते हैं, ना भगवान, ना शास्त्र, उसके लिए आप खुद ही काम आओगे अपने, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, अपनी प्राज्ञा है भगवान ने जो दी है, उसको डेवलप करके आपको करना है, कोई तरीका नहीं है उसका, कोई तरीका नहीं, ऐसे ही। तो ये जो परधर्म भयावह हो गया, ये उसके लिए जो नीचे का है, नीचे के वर्ण का है, वो ऊपर के उसमें ना आ जाए,
अगर ऊपर का भी है वो नीचे में इंटरेस्ट नहीं है तो ना करे। अच्छा। सारी चीज़ें इंटरेस्ट से चल रही है। प्रीति संदर्भ वही है, धर्म भी प्रीति से ही चल रहा है। प्रीति जहाँ रोकोगे आप, इंटरेस्ट जहाँ रोकोगे, वहाँ पागल हो गए। अब वो ज्ञानी और ध्यानी का प्रोसेस है कि वो रोक के बैठ जाते हैं। अब उनको रोकने के लिए हथकंडे भी करने पड़ते हैं। प्राणायाम करो, सांस रोको, तब ये रुकेगा, वरना रुकेगा ही नहीं है। अब वो प्रोसेस ही अलग है। या तो भैया आप, या तो अगर आपको रोकना है वो, तो फिर आपको वो प्रोसेस लेना पड़ेगा। नहीं, समाज चक्र एक्टिवेट करके, प्राणायाम करके, सांस रोक के तब रुकेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, भक्ति में है मगर हम प्रोसेस है फॉलो कर रहे हैं, करना वो चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, फिर तो गड़बड़ है। या जैसे ज्ञानी ध्यानी है, भाई जो ध्यान में बैठा है, अभी उसे बोलो यार देखो हम तो प्रसाद खाते हैं दबा के और नाचते हैं, तू भी नाच, उसका ध्यान होगी खत्म। इसका प्रोसेस ही नहीं है, वो चक्र वक्र सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। क्योंकि उसका तरीका अलग है ना करने का, उसका गोल अलग है, हमारा अलग प्रोसेस है, तरीका अलग होता है। आप एलोपैथी लो, उसका तरीका अलग है हील करने का, होम्योपैथी का तरीका अलग है। दोनों हील कर रहे हैं मगर तरीका अलग है, मिक्स नहीं कर सकते ना वो। तो ऐसे ही यहाँ, तो यहाँ अब हम इंटरेस्ट को एंगेज कर रहे हैं, हटा नहीं रहे। तो वो आपको एग्जैक्ट, आप अपना देख लो, अपना देखो कि भी मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, यहाँ 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 है। अब जैसे भी है, वॉट एवर इट इज़, मान लीजिए पिछले जन्म से लेके आ रहे हो, इस जन्म में कल्टिवेट किया, जो भी अभी अभी है ना, बस अभी यही है। अब इन इंटरेस्ट में से मेरी नीड क्या है, मेरी नीड ये है, अब वो करते रहो, ज़रूरी है। और प्लस बाकी को आप फुलफिल करते रहो जैसे भी, तो सही रहेगा, फिर अपना हो जाए। अदरवाइज नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही है, पागल हो गया बस। अब जैसे मान लीजिए ये द्विभुज है, इसको म्यूज़िक का शौक़ है, नहीं करेगा पागल हो गए, इसके है। अब इसको म्यूज़िक का शौक़ है, कौन से वर्ण में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये कैसे बताओगे, बताओ, ये डिफाइन करना मुश्किल है। म्यूज़िक तो सभी को अच्छा लग सकता है, नहीं, एक कॉमन चीज़ है, उसे तो डिसाइड करोगे नहीं। अब इसका क्या करेंगे हम, अब इसका क्या करना है, इनको टाइम निकाल के थोड़ा सा म्यूज़िक करना भी है, वरना ये फ्रस्ट्रेट होंगे, पागल होंगे आगे जाकर। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शौक है अंदर और ये नहीं करेंगे तो वो दब जाएगा वो। फिर क्या होगा, फिर चलते फिरते पिक्चर के गाने गाएंगे, यही कर रहा होगा ये। करते हो ना, होता है कभी कभी, तो होता होगा कभी कभी, तो होता होगा, होता है नहीं होता है। म्यूज़िक का शौक़ है, होगा ही। वो माइंड क्या करेगा, वो शौक़, वो नेचुरल है, वो गलत नहीं है, वो नेचुरल है वो। क्योंकि अब वही सीखा हुआ है, तो वो अब गाने गाएगा, क्योंकि कुछ तो पूरा करना है माइंड को, पागल होगा ना माइंड। तो बेटर ये है कि थोड़ा टाइम निकाल के अपने भजन गा लिए भगवान के सामने, अपने हारमोनियम अपना एकदम मजा लिया, अपना कुछ कर लिया, कुछ भी म्यूज़िक में, तो अब वो होता रहे, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो गया, चलो अभी ठीक है, बाकी चलता रहे। और स्किल भी उसमें एडवांस भी करेंगे, नहीं, धीरे 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 करके, तो अच्छा, अरे दिमाग खराब होगा, बस यही है। ऐसे ही है, किसी को इंटरेस्ट है सोने में तो क्या करेगा? वो नॉनसेंस है। दैट्स अ क्रेजी आइडिया। वो उसने गलत हैबिट बनाई है, उसको तो रोकना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है सारे इंटरेस्ट पूरे कर देते हैं हम। किसी को इलिसिट सेक्स में इंटरेस्ट है, क्या करेगा? हाँ ठीक है, टाइम निकाल के थोड़ा सा। समथिंग यू हैव टू स्टॉप। वो भी है रूल। वो तो शास्त्र, अब शास्त्रों, अब प्राज्ञा से पता नहीं लगेगा, ये शास्त्र भी इसलिए चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब कॉमन सेंस से तो उल्टे फुल्टे लॉजिक वो आएगा, वही तो, क्या वही तो बता रहा हूँ मैं। इसलिए शास्त्र भी चाहिए। इसलिए शास्त्र भी चाहिए कि भैया अब तुम यहाँ, अब तुम ये नहीं कर सकते, स्टॉप। तो शास्त्र भी रोल में आ गए। और फिर गुरु भी चाहिए एक पॉइंट पे, कि भी आपको अभी मेरा तो इंटरेस्ट अभी फॉर एग्जांपल आपका मतलब पैसे डबल करने में, मगर नीड अभी क्षत्रिय का मैनेजमेंट का काम करना है, मगर मैं करूँगा नहीं, मगर मैं वही करूँगा, ज़रूर है फिर भी नहीं करूँगा। तो वहाँ पे गुरु का काम है, तो वही करेगा, क्योंकि ज़रूरत है वहाँ पे। गिरिराज महाराज को प्रभुपाद ने बोला,
तू मैनेजमेंट ही करेगा। हिरंज महाराज ने कहा यार मतलब क्या है, मैं तो मेरा इंटरेस्ट तो रीडिंग वीडिंग में, गिरिराज महाराज तो ऐसे ही थे ना थोड़े सिंपल से। मेरा प्रभुपाद ने कहा नो, वो रिक्वायर्ड है, अभी तुम वही करोगे। वहाँ पे गुरु की भी ज़रूरत होती है, फोर्स की। नहीं ठीक है भैया, अब है कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु, शास्त्र और साधु की भी ज़रूरत है सपोर्ट देने के लिए, आपको समझाने के लिए। हाँ भी हम कर रहे हैं, ठीक है चलो, एनकरेजमेंट देने के लिए। तभी तीनों है, गुरु शास्त्र साधु सिर्फ। और बीच में मगर ट्रायंगल के क्या है, प्राज्ञा। बीच में प्राज्ञा है, प्राज्ञा अलग से नहीं है, वो पूरा सिस्टम है, तब एक अच्छा चीज चलती है, अदरवाइज तो पागल बनती है। ऐसे ही है, और तो कुछ नहीं कर सकते इसका, लाइफ। ठीक है, हो गया। क्षत्रिय में जो लड़ाई वाले बंदे होते हैं अलग है, मैनेजमेंट वाले अलग है, एक ही होते हैं? क्षत्रिय में लड़ाई वाले नहीं, क्षत्रिय का ही काम है लड़ाई और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो लड़ाई है, अगर क्षत्रिय लड़ाई है मैनेजमेंट, और क्या है। 10 लोग 10 चीज़ बोल रहे हैं, उनको सुनना, उनको बोलना वो सब वही है एक तरह से, एक एंगल में अच्छी लड़ाई है। तो जो मैनेजमेंट कर सकता है वो लड़ाई कर सकता है, लड़ाई कर सकता है वो मैनेजमेंट कर सकता है। बट क्षत्रिय का जो लड़ाई होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो एक सतोगुण में होती है, गंदी वाली नहीं होती। तो क्षत्रियों की जो लड़ाई भी होती है वो धर्म के, वो एक प्रिंसिपल से करते हैं वो, और मारने मोड़ने के लिए नहीं करते, कल्याण के लिए करते हैं, हेल्प के लिए। मैनेजमेंट में ऐसे ही होता है, वो एक एवॉल्व्ड सोल है। तो वो क्षत्रिय, ज़रूरी नहीं है किसी को लड़ने का, लड़ाई में एक्सपर्ट है तो क्षत्रिय बना दो। उसको देखना पड़ेगा उसकी मेंटालिटी क्या है, गुण क्या है उसके। अगर कल्याण की भावना नहीं है, वो शूद्र है, वो तू लड़ेगा नहीं, तू वहीं रहे। ये प्रॉब्लम है ना। स्वार्थ है और हाँ, वो तो फिर कैसे रक्षा करेगा लोगों की, फिर तो लूटेगा ना, अपने आप भी। हाँ वो लूट लेगा वो, है ना, वही प्रॉब्लम ये है। चलो भाई ठीक है, खत्म कर। आर्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था कि परसों के लेक्चर में आपने कहा था कि क्रिया विचार चेष्टा जो है, अगर इन तीनों से हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो माफ़ है, अगर हमारी श्रद्धा ठीक है तो। हाँ, लेकिन कुछ टाइम पहले आपने कहा था कि वैसे तो हमने यही सुना है कि कलयुग में मन में किया गया अपराध या पाप नहीं कहलाता, माना नहीं चाहता। हाँ। लेकिन आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि मन में किया गया पाप भी पाप माना जाता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं माना जाता। हाँ, अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो माना जाएगा, मगर भक्ति खराब नहीं होगी पूरी तरह, क्योंकि श्रद्धा अगर इंटैक्ट है तो खराब नहीं होगी। वो फिर भगवान कुछ ना कुछ करके आपको रास्ते पे ले आएंगे, या आपको खुद ही गिल्ट हो जाएगी, खुद ही प्राज्ञा आपको रास्ते पे ले आएगी अपनी। जैसे हम एग्जांपल देते हैं उसका, बली महाराज की बहन का, उसने भगवान को देख के सोच लिया था कि मैं इसको मार दूंगी और वही अगला जन्म हो गया। अब कलयुग में अगर कोई ऐसा सोचेगा तो फिर उसको तो माफ़ है, या उसको भी वैसे ही मन में सोचा गई चीज़ उसकी इम्प्लीमेंट होगी अगले जन्म में? नहीं, वो माफ़ हो जाएगा, कलयुग में माफ़ है। लेकिन आपने कुछ कहा था इसलिए मैं, वो माफ़, ये मतलब आई मीन टू से, अगर हमें पता है और हम करते रहें फिर माफ़ थोड़े ना, एक बार माफ़, 2 बार माफ़, मगर ये थोड़ा ना रूल ही बन गया। अगर गलानी हो रही है तो माफ़ है, ये हाँ कह तो सकते हैं? माफ़ है, अगर ग्लानि नहीं हो रही आप कर रहे हो फिर तो भैया ये क्या है ये, वो तो फिर भगवान फिर भी तो प्लानिंग में चले जाएगा। तो प्लानिंग में चलेंगे ना, फिर तो गलत ही हो गया। हाँ जी। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।